झारखंड में नई विधानसभा और नए हाईकोर्ट बिल्डिंग के निर्माण में गड़बड़ी की जांच अब एसीबी करेगी। हेमंत सोरेन ने इस बारे में निर्देश जारी कर दी है। लंबे समय से हेमंत सोरेन सरकार ने इसकी जांच की बात कर रही थी। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो रही है। झारखंड विधानसभा भवन और हाईकोर्ट भवन के निर्माण को लेकर जांच का आदेश देने के बाद बीजेपी ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधा है। प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने विधानसभा भवन और हाईकोर्ट भवन की जांच के साथ साथ खनिज संपदा की तस्करी की जांच और उससे जुड़े लोगों की जांच करने की मांग की है। हेमंत सोरेन की सरकार ने कल एसीबी को विधानसभा भवन और हाईकोर्ट भवन के निर्माण की जांच का आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है कि उनको रघुवर सरकार के कार्यकाल में जितनी भी गलतियां दिखती खुले मन से जांच करवा लें। हम उनको चुनौती देते हैं, जांच भी कराएं और जांच की परिणति तक भी पहुंचाएं। लेकिन साथ ही राज्य सरकार को हम याद भी दिलाना चाहेंगे कि चलते हुए सत्र में लोबिन हेम्ब्रम ने खनिज संपदाओं की तस्करी को लेकर क्या कुछ कहा, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसके अलावे संथाल परगना में जो एक चर्चित नाम है पंकज मिश्रा, उसके कारनामों की भी जांच होनी चाहिए। अंबा प्रसाद जिस तरह से बालू तस्करों को संरक्षण दे रही हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब पूरे राज्य में जो खनिज संसाधन की लूट हो रही है, उस लूट के पीछे कौन है, पैसा कहां तक पहुंच रहा है, इन सब की भी जांच होनी चाहिए। जब आप समग्रता से जांच करेंगे तब मैं समझता हूं कि पारदर्शी शासन का जो आपका दावा है और भ्रष्टाचार मिटाने की जो आपकी मुहिम है, जो तथाकथित भ्रष्टाचार हटाने की बात आप करते हैं, क्योंकि अपने लोगों का भ्रष्टाचार आपको दिखता नहीं। चुनौती देता हूं सरकार को, इन लोगों की भी जांच कराइए, इन प्रकरण की भी जांच की जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। राज्य की जनता को ये पता तो चले कि सरकार के संरक्षण में कैसे कैसे कारनामे हो रहे हैं। इधर सरकार चला रही पार्टी जेएमएम और सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बार बार कह रही है कि सरकार किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने पिछली रघुवर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार की तरफ से सारी बातों का खुलासा किया जाएगा। नहीं, देखिए, घेराबंदी में क्यों एक ही व्यक्ति का नाम आता है? एक ही व्यक्ति का नाम क्यों आएगा? वो भी भाजपा के ही तरफ से क्यों आएगा? जब भाजपा की तरफ से ही एक आदमी का नाम लिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उसमें जरूर दाल में कुछ काला होगा। तो उस व्यक्ति को तो अब सामने आना चाहिए ना, सारी चीजें बता देनी चाहिए। उस समय तो बड़ा एक सुंदर पोस्टर छपता था, रघुकुल वृत्त सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहाँ गया मोमेंटम झारखंड का आपका वचन? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस या महागठबंधन की सरकार बराबर हम ये बातें कहते आ रहे हैं कि हम इस राज्य में भ्रष्टाचार किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसका यह परिणाम है कि हमारी महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में धीरे धीरे जांच की शुरुआत कर दी है। जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में इस राज्य को भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय बना करके रख दिया था, अब उसकी कड़ी तोड़ने का वक्त है। और राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने अपनी तिजोरी में भर करके रखा, तो अब महागठबंधन की सरकार पूरी ईमानदारी, पूरी साफ नीयत और साफ नीति के साथ उस पे जांच करवा करके दोषियों को जेल के अंदर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, कृत संकल्प। वैसे तो राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार को बने 1.5 साल हो गए हैं। ऐसे में जब चुनाव के पहले से ही इस बात की घोषणा की जा रही थी कि सरकार बनेगी तो इन सारे निर्माण की जांच कराई जाएगी। अब हेमंत सरकार ने पूरे मामले की जांच कराने का फैसला किया है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।